सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक सच्ची आप बीती जिसका नाम है मंदिर से मस्जिद तक। इस कहानी के रावी हैं मुनव्वरुल हसन, जिनका साबका नाम था मनोहर लाल। इस कहानी को तहरीर किया है जावेद अख्तर और इसको किताबी शक्ल दी है इनायतुल्लाह मरहूम ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुन्नू ताया की उम्र उनके हिसाब के मुताबिक 70 साल बनती है। चेहरे की हालत और जिस्मानी कमजोरी बताती है कि उम्र इससे 2-1 साल कम हो सकती है, ज्यादा नहीं। हम ज़राअत के महकमे की तरफ से एक देहात में ज़रई सर्वे के लिए गए थे। एक रात एक गांव में कयाम करना पड़ा। देहाती गपशप और कहानियां सुनने और सुनाने के शौकीन होते हैं। रात खाना खाकर चौधरी की बैठक में बहुत से देहाती जमा हो गए। गपशप चल पड़ी। इस दौरान एक बूढ़ा अंदर आया और सलाम करके बैठ गया। हमारे मेजबान चौधरी ने उसे आगे आने को कहा। उसने हमारे साथ हाथ मिलाया, फिर हम तीनों मेहमानों के सरों पर हाथ फेरा। चौधरी ने हमें कहा, आप शहरी हैं, कॉलेजों में तालीम हासिल की है। आपने अंग्रेजी और उर्दू और अरबी फारसी की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। जरा इसकी भी कहानी सुने। 16 आने सच्ची कहानी है। और उसने बूढ़े से कहा, सुनाओ मुन्नू ताया। मैं ये कहानी मुन्नू ताया की ज़बान में आपको सुनाता हूँ। अपनी तरफ से सिर्फ ये तबसरा करूंगा कि इसी गांव के बहुत से लोग मशरकी पंजाब से हिजरत करके आए थे। उन्होंने तस्दीक की कि यह कहानी सच्ची है। मेरी और मेरे दोनों दोस्तों अनवर बेग और इकराम की राय ये है कि यह वाकया नाकाबिले यकीन नहीं, सच्चा हो सकता है। मुन्नू ताया पहले तो मुस्कुराए, फिर कहने लगे, मैं हिंदुस्तान के दूर अंदर गंगा जमुना के किनारे शहर इलाहाबाद में हिंदू घराने में पैदा हुआ था। मेरा नाम मनोहर लाल रखा गया। मेरी 4 बहनें थीं, 2 बड़ी, 2 छोटी। लड़का मैं अकेला ही था। बाप तिजारत करता था, बहुत मालदार था। उसने मुझे उसी तरह पाला पोसा जिस तरह बेवकूफ माँ बाप इकलौते बेटे को पाला करते हैं। घर में दौलत थी, मैं सोने चांदी में खेल कर बड़ा हुआ। घर में मेरी हुकूमत थी। उस जमाने में तालीम की कोई कदर और ज़रूरत नहीं थी। मेरे लिए बाप ने इतनी सी तालीम की ज़रूरत समझी कि हिसाब किताब सीधा करना और लिखना पढ़ना सीख लूं और बाप की दुकान पर बैठूं। पंडितों और ज्योतिषियों ने मेरी जो जन्म पत्री निकाली वो किसी की समझ में नहीं आई। उस वक्त मैं नादान था। अकल जागी तो माँ ने बताया कि जन्म पत्री में ये निकला था कि पाँव में चक्कर है, सफर बड़ी दूर का है, काली घटा से चांद निकलेगा, बच्चा अंधेरे में जाएगा, फिर चांद की तरह घटा से निकल जाएगा। मेरे माँ बाप ने बहुत से पंडितों और ज्योतिष के उस्तादों से पूछा कि इस जन्म पत्री का मतलब क्या है। किसी ने कहा, दूर का सफर विलायत यानी इंग्लैंड का होगा, और घटा से चांद निकलना दौलत और किस्मत की निशानी है। और किसी ने कहा कि बच्चा सारे हिंदुस्तान में सफर करके तिजारत करेगा और दौलत में खेलेगा। मगर जब मैं बड़ा हुआ तो तिजारत और तालीम के नाम से भी मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं खेल कूद और पैसे खाने में खुश होता था। बाप मुझे पैसे दे देकर राजी करता था। मैं कभी स्कूल जाता, कभी ना जाता, और मैं इसी तरह जवान हो गया। बाप दुकान पर बिठाता तो मैं पैसे उड़ा कर खिसक जाता। मेरा याराना मुसलमान लड़कों के साथ था। मुसलमान गरीब थे और उनमें 2 लड़के अमीर भी थे। वो इकट्ठे खेलते थे, खुश रहते थे। वो जमाना प्यार और मोहब्बत का था। हर आदमी दूसरों से प्यार करता था और हर किसी के दुख सुख में शरीक रहता था। घरों से यही सबक बच्चों को मिलता था। हिंदू लड़के छोटी उम्र में भी तिजारत और कारोबार की बातें करते थे। मुसलमान लड़कों में यह आदत थी कि एक लड़का एक पैसे के चने लेता तो सबको देता था। हिंदू लड़के एक दूसरे को बताते थे कि मैंने इतने पैसे जोड़ लिए हैं। वो मुसलमान बच्चों की तरह हंसते खेलते और कूदते फलांगते भी नहीं थे। इसलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। घर मुझे माँ बाप कहते थे कि मुसलमान लड़कों के करीब ना जाया करो, मलीच यानी नापाक होते हैं। उन्होंने मुसलमानों को अछूतों से ज्यादा नापाक समझ रखा था। मुझे ये पसंद नहीं था। मुझे ये मालूम नहीं था कि मुसलमानों का मजहब क्या और मेरा मजहब क्या है। मेरी उम्र जब 15-16 साल हुई तो मैं अपने घर में घुटन घुटन सी महसूस करने लगा। ये घुटन हर हिंदू घर में होती है। बाप दुकानदारी और हिसाब किताब के सिवा और कोई बात ही नहीं करता था। खाने में कंजूसी, सैर सपाटे की बात करो तो कंजूसी,
घर से मेरा दिल उचाट हो गया, इसीलिए मैं बाहर रहता था। 3-4 साल के बाद मैंने सिगरेट पीने शुरू कर दिए और उन लड़कों के साथ याराना गांठ लिया जो बदमाशी भी करते थे। मैं माँ बाप को डरा धमका कर पैसे ऐंठ लिया करता था। 3-4 साल के बाद मैं पक्के बदमाशों की मंडली में चला गया और वहां शराब भी मुंह को लग गई। उन बदमाशों में ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी। हिंदू सिर्फ दो थे। वो गाय के गोश्त के कबाब खा लिया करते थे। मैंने भी वो कबाब खाए और मैं पेट भर कर खाया करता था। मेरे लिए मजहब कोई मतलब नहीं रखता था। मुसलमान मुझे मजहब की वजह से नहीं, बल्कि खुली खुली आदतों और खुले खुले दिल की वजह से अच्छे लगते थे। एक रात मैं घर आया तो घर में 4 बड़ी उम्र के हिंदू मेरे बाप के पास बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। उन्हें मेरे बाप ने इसलिए बुलाया था कि सब मिलकर मुझे शर्मिंदा करें और मुझे सीधे रास्ते पर लाकर दुकान पर बिठा दें। उन्होंने मुझे नसीहतें की। मेरा बाप कुछ भी ना बोला। उसके आंसू बह रहे थे। सब ने ये बात बारी बारी कही कि मुसलमानों वाले काम छोड़ दो। ये तो मैंने भी देखा कि 100 बदमाशों में 90 मुसलमान थे। पक्के बदमाश यानी जराइम पेशा और सजा याफ्ता भी 100 में से 90 मुसलमान थे। उस जमाने में ऐसे खतरनाक डाकू और राहजन थे जिनसे अंग्रेजों की हुकूमत भी डरती थी। उनमें भी ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी। फिर भी मुझे मुसलमान ही अच्छे लगते थे। इन 4 हिंदू दलालों ने मेरे दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए बहुत सारी मिसालें दी और ये भी कहा कि तुम उन मलीचों के साथ उठते बैठते हो जो तुम्हारी गौ माता का गोश्त खाते हैं। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि गौ माता के कबाब तो मैं भी खा कर आया हूँ, जो बड़े ही मज़ेदार होते हैं। मैं सर झुकाकर उनकी बातें सुनता रहा जो दूसरे कान से निकल गईं। ये सन 1925 का वाकया है या शायद 1926 का। मेरी उम्र 22-23 साल हो गई थी। इलाहाबाद में बसंती नाम की एक मशहूर गाने वाली थी। जवान थी और खूबसूरत तो बहुत ही थी। राजे महाराजे और नवाब उसके मुरीद थे। उसके मुतल्लिक मशहूर था कि सिर्फ गाती और नाचती है, अपने जिस्म को पाक रखती है। लोग बताते थे कि महाराजों और नवाबों ने उसे बेशुमार दौलत और हीरे और तहाइफ पेश किए, मगर उसने जवाब दिया कि मैं अपना जिस्म नहीं बेचती, गाना और रक्स बेचती हूँ। मैंने उसे देखा नहीं था। एक रात मेरे दो बदमाश दोस्तों ने और मैंने जुए में खूब हाथ मारा और देसी शराब के बजाय विलायती विस्की पी। नशे नशे में इरादा बन गया कि बसंती का गाना सुनेंगे। मैंने नशे में कहा कि गाना नहीं सुनेंगे, आज बसंती की कसम तोड़ेंगे, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े। हम तीनों बसंती के घर जा धमके। वो उस बाजार में दूसरी मंजिल में रहती थी। जो होना होता है, इसके लिए खुदा सारे सबब पैदा कर देता है। उस रात बसंती के यहाँ कोई एक भी शौकीन नहीं था। गाने वाला कमरा खाली था। हम अंदर गए तो दूसरे कमरे से एक बूढ़ा सा आदमी आया। उसने कहा कि बाई जी आराम कर रही हैं। हमने कहा कि जरा सामने तो आ जाएं। दूसरे कमरे से एक और आदमी आ गया। उसने भी बड़ी शराफत और तमीज से कहा कि बाई जी आराम कर रही हैं। हम जिद करने लगे तो दूसरे कमरे से बाई जी आ गईं। मैं उसके हुस्न को बयान नहीं कर सकता। कद दरमियाना और जिस्म दुबला। उसने बड़ी ही सुरीली आवाज में कहा, आप लोग मुझे एक रात आराम भी नहीं करने देंगे। वो अगर बनी ठनी होती तो इतनी खूबसूरत ना होती। उस कुदरती हालत में उसने हमें पागल कर दिया। मेरे एक दोस्त ने साफ कह दिया कि हम किस लिए आए हैं, अपनी कीमत बताओ। उसने हंसकर कहा, मुझे नवाब भी नहीं खरीद सके, तुम्हारे पास क्या होगा, तुम इधर गलती से आ गए हो। जाओ, सारा बाजार खुला है, कोई अपनी हैसियत की देख लो। उसने अपने आदमियों से कहा, इन्हें बाहर निकाल दो। उसके दोनों आदमी हमारी तरफ आए। मेरे एक दोस्त ने दरवाजे के अंदर से जंजीर चढ़ा दी। हम तीनों ने चाकू निकाल लिए। एक साथी ने बसंती से कहा कि शोर करोगी तो मारी जाओगी। उसके दोनों आदमी बूढ़े थे, साजिंदे होंगे शायद। 3 चाकू देखकर वो पीछे हट गए। बसंती दूसरे कमरे में चली गई। वो दरवाजा बंद कर रही थी, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे कहा कि तुम इन दोनों को संभालो। उन्होंने दौड़कर दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चले गए। मैंने बसंती के दोनों आदमियों को चाकू की नोक पर रख लिया। वो एक कोने में खड़े हो गए और मैं चाकू उनकी तरफ किए उनके सामने खड़ा रहा। दूसरे कमरे से मुझे बसंती की घुटी हुई आवाजें सुनाई दी। फिर खामोशी, और जरा सी ही देर के बाद मेरे दोनों साथी उस कमरे से दौड़ते हुए निकले। एक ने कहा, मनोहर भागो यहाँ से, मामला खराब हो गया है। और वो दोनों दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए सीढ़ियां उतर गए।
मैं समझ नहीं सका कि अंदर क्या हो गया है। वो पक्के बदमाश थे। मैं अनाड़ी था, घबरा कर वहीं खड़ा रहा। नीचे मुझे शोर सुनाई दिया, मैं वहां से चल पड़ा। यूं ही मैंने उन दो आदमियों की तरफ पीठ की, उन्होंने पीछे से मुझे ऐसी मजबूती से जकड़ लिया कि चाकू वाला बाजू भी जकड़ा गया और गर्दन भी। 3-4 सेकंड में बहुत से लोग सीढ़ियां चढ़ते कमरे में आए। 2-3 आदमियों ने एक ही बार कहा, बसंती को नीचे किसने गिराया है? उन्होंने मुझे पकड़ लिया। किस्सा मुख्तसर ये कि मेरे साथियों ने दूसरे कमरे में जाकर बसंती से दस्त दराजी की, तो उसने उनसे बचने के लिए हाथ पांव मारे। जब बचने की कोई सूरत नजर न आई, तो वो रजामंद हो गई। मेरे साथी पीछे हट गए। कमरे की एक खिड़की बाजार की तरफ खुलती थी। बसंती ने कहा कि पर्दा गिरा दूं। पर्दा गिराने के बहाने वो खिड़की तक गई और खिड़की खोलकर बाहर कूद गई। जिस लड़की ने महाराजों और नवाबों के तख्त और ताज ठुकरा दिए थे, वो हम जैसे बदमाशों के हाथ आने वाली नहीं थी। बाजार लोगों से भरा हुआ था। बसंती को बाजार वाले जानते थे। वो नाजुक बदन लड़की दूसरी मंजिल से गिरते ही मर गई थी। लोग दौड़ते ऊपर आए, मुझे चाकू समेत पकड़ लिया गया। पुलिस आ गई। इतनी मशहूर और इतनी खूबसूरत गाने वाली की लाश बाजार में पड़ी थी। मुझे थाने ले गए। बसंती के आदमियों ने कहा कि इसके साथ दो बदमाश और थे। मैंने कहा कि मैं अकेला था। बसंती ने मालूम नहीं क्यों ऊपर से छलांग लगा दी। पुलिस ने मेरा जिस्म रुई की तरह धुनना शुरू कर दिया। रात इस तरह गुजर गई। मैंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए। दूसरे दिन थाने में लोग जमा हो गए। उनमें बसंती के बड़े बड़े मालदार आशिक भी थे। बसंती की मौत मामूली खबर नहीं थी। मालूम नहीं कहां कहां के नवाब भी आ गए। वो कहते थे कि बसंती के कातिल को छोड़ना नहीं। उन्होंने थानेदार को जरूर रिश्वत दी होगी। मैंने सारी रात मार खाई। होश गुम थे। इसी हालत में मुझे फिर उस कमरे में ले गए और कहा कि अपने साथी बताओ। मैंने नहीं बताए। पुलिस ने मुझे फर्श पर लिटाकर हाथ फैला दिए और चारपाई इस तरह रखी कि उसका एक पाया मेरे एक हाथ पर और दूसरा दूसरे हाथ पर था। चारपाई के इस तरफ चार आदमी बैठ गए। दो सिपाहियों ने मेरी टांगें फैलाकर पांव ऐसे मरोड़ के दबाए कि मेरी चीखें निकल गईं। पूछा कि वो दो कौन थे। मैंने कहा कि मैं अकेला था। उन्होंने लोहे की सलाख का सिरा गर्म करके लाल किया और मेरे नाजुक आज़ा पर रखने लगे। सलाख साथ नहीं लगाई, लेकिन तपिश ने बेहोश कर दिया। मेरे मुंह पर पानी फेंका, फिर वही सवाल किया। मैंने फिर इनकार किया। मेरा सारा नशा, सारी बदमाशी और ऐशो इशरत हिरन हो गई। जिस्म टूट फूट गया। कई मर्तबा बेहोश हुआ, लेकिन जालिम छोड़ते नहीं थे। शाम हो गई तो मेरे दोनों साथी थाने में आ गए। वो दोनों मुसलमान थे। एक ने 2 मर्तबा जेल देखी थी, दूसरा अभी जेल नहीं गया था, पक्का बदमाश था। उन्होंने थानेदार से कहा कि इसे छोड़ दो, हम इसके साथ थे। मेरी मुसीबत टल गई, मगर मैं बैठ भी नहीं सकता था। रात को हवालात में मैंने उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारा नाम नहीं बता रहा था और मार खा रहा था। तुम खुद क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि सिपाहियों के साथ हमारा याराना है। एक सिपाही ने हमें बताया था कि तुम हमारी खातिर ज़िबा हो रहे हो, इसलिए आ गए। ये उनका करम था। मैंने दोस्ती की लाज रखी, तो उन्होंने भी मेरी लाज रख ली, मगर वहां मामला सख्त बिगड़ गया था। मेरे दोस्तों ने असल वाकया पुलिस को बता दिया, लेकिन मौके पर तो मैं पकड़ा गया था। चाकू भी मेरे हाथ में था। बसंती के आशिकों ने थानेदार का पेट रुपयों से भर दिया, तो उसने ऐसा मुकदमा बनाया कि मुझे कातिल और मेरे दोस्तों को मेरा हिमायती बना दिया। मुकदमा शुरू हुआ तो सब गवाह झूठे गुजरे। मैंने बाप को पैगाम भेजा कि मेरे लिए कोई काबिल वकील करो। उसने जवाब दिया, जिसने मुझे रुसवा और जलील किया वो मेरा बेटा नहीं। भगवान तुझे जल्दी फांसी के कुएं में लटकाए। मैं तो तेरी लाश भी नहीं लूंगा। कहूंगा कोई लावारिस बदमाश है जिसे मैं नहीं जानता। मेरे दोस्तों ने जो वकील खड़ा किया था वो दाना और काबिल नहीं था। हमारा कोई गवाह भी नहीं था। बसंती की बरादरी का और पुलिस का झूठ ऐसा चला कि मुझे बसंती को छत से गिराकर कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद मिली और मेरे दोनों साथियों को 5-5 साल की कैद। इलाहाबाद का जेल खाना बहुत ही जालिम था। सब अफसर, दारोगे और संतरी कसाई थे। उस जमाने में चक्की पिसवाते और बैलों की जगह कैदियों को रहट के साथ जोत देते थे। सुस्ती करो तो ऐसे मारते थे कि चीखें आसमान तक जाती थीं। मेरे सारे गुनाह मुझसे बदला लेने लगे। दिमाग फिर गया। माँ बाप का राजकुमार भंगी और चमार बन गया। खाने को दाल का नमकीन पानी और डंठल मिलते थे। मेरा दिल इस पर बहुत कुढ़ता था कि जिस गुनाह की मुझे सजा मिली थी वो मैंने नहीं किया था।
अगर ये नियत की सजा थी तो नियत कत्ल की नहीं थी, मगर इतनी कड़ी सजा ने सब कुछ भुला दिया। 3 महीनों बाद ये भी याद नहीं रहा कि मैं कौन था और कौन हूँ। 1927-28 के जेल खाने आजकल की तरह इशरत खाने नहीं थे। आज के कैदी बाहर आते हैं तो उनकी सेहत पहले से अच्छी होती है। वो अंग्रेजों के बंदी खाने थे जहां कुत्ते की इज्जत थी, इंसान को कुत्ता समझते थे। मेरा वो साथी जो 2 मर्तबा जेल काट चुका था, मुझे रात को रोजाना कहा करता था कि थोड़ा अरसा शराफत और बरखुरदारी से बर्दाश्त करो, मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। मैं हैरान था कि वो कैसे निकालेगा। मैंने उसके कहने पर बहुत शराफत से वक्त गुजारा। फालतू काम के लिए कैदियों को बुलाते तो मैं दौड़कर आगे हो जाता, और इस तरह पूरा 1 साल गुजर गया। मैं इंसान नहीं रहा, बैल और गधा बन गया। एक हेड वार्डर था, उन कैदियों से रिश्वत लेता था जो चोरी चकारी जेब तराशी में बार बार जेल खाने में आते थे। उन आदी कैदियों के साथी बाहर हेड वार्डर को रिश्वत देते थे, और वो अंदर उन कैदियों को आसान मुशक्कत पर या सिर्फ झाड़ू देने पर लगाता था। मेरे दोस्त का भी उसके साथ दोस्ताना था। उसने एक रोज उस वार्डर से मेरे मुतल्लिक कहा कि ये शरीफ लड़का है, भूल चूक से फंस गया है, इसे बाहर की मुशक्कत दे दो। मेरे दोस्त ने उसे कागज के छोटे से एक टुकड़े पर 5 छोटी छोटी लकीरें डाल दी, और नीचे धोबी के निशान की तरह एक निशान डाल दिया। उसे एक जगह और एक आदमी का नाम बताया। यह रिश्वत का पैगाम था। थोड़े से कैदियों को काम के लिए बाहर भी ले जाते थे। बाहर सब्जियों का बाग था, 3-4 एकड़ खेत थे। वहां हल कुदाल के लिए कैदी सुबह जाते और शाम को आते थे। बाहर काम करने वालों के दोनों टखनों के ऊपर लोहे के 2 कड़े चढ़ा देते थे। दोनों के साथ एक एक जंजीर खासी मोटी होती थी, जिनके ऊपर के सिरे नाव तक जा पहुंचते थे। उनमें से मजबूत रस्सी गुजार कर कमर के गिर्द बांध देते थे। ये बेड़ियां थीं जो हर वक्त बंधी रहती थीं। उनसे कैदी भाग नहीं सकता था। दौड़ तो सकता था, लेकिन जंजीरें आपस में टकरा कर आवाज देती थीं और टांगों से लग कर तकलीफें देती थीं। हेड वार्डर को बाहर से रिश्वत मिल गई तो उसने मेरी मुशक्कत बाहर की कर दी। बाहर जेल खाने के सुपरिटेंडेंट के लिए नया बंगला बन रहा था। राज बाहर के थे, मजदूरी कैदी करते थे। मुझे कड़े बेड़ी डाल दी गई और मैं अगले रोज कैदियों की पार्टी के साथ बाहर निकला। सारा दिन ईंटें उठाता और ऊपर चढ़ता रहा। सोचता रहा कि भागने की तरकीब क्या हो। कुछ भी समझ नहीं आती थी। रात को मैं जिस बारक में बंद होता था, वहीं मेरे दोनों दोस्त बंद होते थे। वो मुझसे बाहर का हाल अहवाल पूछते और फरार की तरकीबें बताया करते। लेकिन कैदियों के लिबास में बेड़ियों के साथ संतरी की मौजूदगी में भागना नामुमकिन था। 5-6 दिनों बाद मुझे एक तरकीब नजर आई। एक रात सुबह काम पर आता था तो पहने हुए कपड़े उतार कर काम के लिए फटे पुराने कपड़े पहन लेता। अच्छे कपड़े एक जगह रख देता। फिर मैंने ये भी देखा कि कैदियों की मुलाकात के लिए जो लोग आया करते थे, वो उस जगह के करीब से गुजरते थे जहां बंगला बन रहा था। मैंने रात को बारिक में अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने मुझे तरकीब बता दी और कहा कि तुम निकल गए तो कहीं रुकना नहीं। इलाहाबाद से भी निकल जाना और इस सूबे से ही निकल जाना, कहीं अपने घर ना चले जाना। दूसरे दिन मैं हर रोज की मानिंद कैदियों की पार्टी के साथ जेल खाने के बाहर गया और बंगले में मजदूरी शुरू कर दी। राज ने अच्छे कपड़े उतार कर उसी जगह रख दिए जहां रोजाना रखता था। ये एक कमरा था जो मुकम्मल हो चुका था। दोपहर के खाने के बाद जब काम शुरू हुआ तो संतरी परे जाकर बैठ गया। मुलाकाती वापस जा रहे थे। मैंने अपने दोस्त की बताई हुई तरकीब के मुताबिक दूसरे कमरे में जाकर बहुत ही तेजी से जेल खाने का पजामा कुर्ता उतार कर फेंक दिया और राज के कपड़े पहन लिए। ये एक गर्म कपड़े का खुला पजामा था, उसी कपड़े का कुर्ता था और एक कंबल था। बेड़ियों की जंजीरों का ये इंतजाम किया कि एक रस्सी जो कमर के गिर्द थी वो खोल ली और अपने उतारे हुए पजामे का अजारबंद खोल लिया। दाएं टांग वाली जंजीर दाएं पिंडली के गिर्द और बाएं वाली बाएं पिंडली के गिर्द कस कर लपेट ली। एक के ऊपर रस्सी बांध दी और दूसरी पर अजारबंद। उनके ऊपर खुला और लंबा पजामा था। कड़े और जंजीरें छुप गईं। राज और कैदी दूसरी तरफ काम में लगे हुए थे। मैं अपने ऊपर कंबल डालकर और मुंह सर छुपाकर वहां से निकला और मुलाकातियों में शामिल हो गया। दिल बहुत जोर जोर से उछल रहा था। मैंने पीछे नहीं देखा, मुलाकातियों के साथ दूर निकल गया। वहां से घूम कर देखा, राज और कैदी काम में लगे हुए थे और संतरी डंडा हाथ में उछाल रहा था। मैं बहुत ही तेज चलता शहर के उस मोहल्ले में पहुंच गया
जहां मेरे जुएबाज दोस्तों और बदमाशों का अड्डा था। मेरी ज़रूरतें अब ये थीं कि बेड़ी के कड़े कट जाएं और जंजीरें कहीं फेंक दूं और इतने पैसे मिल जाएं कि किसी बहुत ही दूर जगह का टिकट लेकर गाड़ी पर सवार हो जाऊं। कड़े उतारने मुश्किल नहीं थे। उनमें एक एक मोटा कील डालकर और उनके सिरे हथौड़ों से चौड़े करके कड़ों के साथ बराबर कर दिए गए थे। एक छेनी और एक हथौड़े की जरूरत थी, मगर यह काम हर लोहार नहीं कर सकता था। कड़े और बेड़ियां सिर्फ कैदियों को डाली जाती हैं। मैं अड्डे पर गया, वहां कोई ना मिला। अपने चार दोस्तों के घर गया, कोई एक भी घर ना मिला। बाकी दिन छुप छुप कर गुजरा। रात को फिर अड्डे पर गया, वहां एक दोस्त मिल गया। वो हिंदू था। मैंने उसे बहुत रकम खिलाई थी, उसे इशारे से बाहर बुलाया। मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ। मैंने उसे बताया कि जेल खाने से भाग आया हूँ, रकम का बंदोबस्त करो ताकि मैं रात की गाड़ी से निकल जाऊं। उसने मेरे उन दो मुसलमान दोस्तों के मुतालिक जो मेरे साथ कैद हुए थे पूछा। मैंने उसे बताया कि वो जेल खाने में हैं। मेरा ये हिंदू दोस्त सोच में पड़ गया, फिर बोला, आओ मेरे साथ। मुझे उस पर भरोसा था, वो मुझे साथ ले गया। बहुत दूर जाकर उसने मुझे एक जगह रोक कर कहा, यहीं इंतजार करो। मैं रुक गया, वो कहीं चला गया। 15-20 मिनट के बाद वो मुझे आता नजर आया, लेकिन अकेला नहीं था। वहां दो बत्तियों की रोशनी थी। मैंने 50-60 कदम दूर ही से उसके साथ वाले आदमी को पहचान लिया। वो पुलिस का हेड कांस्टेबल था। वर्दी में नहीं था। उसने पजामा कुर्ता और स्वेटर पहन रखा था। उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। सड़क के पार देखा, वहां भी दो आदमी आ रहे थे। उनमें से मैंने एक को पहचाना, थाने का सिपाही था। मैं फौरन समझ गया कि मेरा दोस्त धोखा दे गया है। तब मैंने देखा कि जहां मैं खड़ा था वो जगह थाने के पिछवाड़े में थी। मैंने चौकड़ी भरी और पीछे को दौड़ पड़ा। रात ज्यादा नहीं हुई थी। कुछ लोग अभी सड़क पर घूम फिर रहे थे। उस जमाने में शहरों की आबादियां आज की तरह भीड़ों के छत्ते की मानिंद नहीं थी। मुझे पीछे से आवाजें सुनाई दी, पकड़ लो इसे, कंबल वाले को पकड़ लेना। खतरे में इंसान की रफ्तार तेज हो जाती है। मैं बहुत तेजी से दौड़ा। मेरा अपना शहर था जिसकी हर एक गली से मुझे वाकफियत थी। एक अंधेरी गली में जाकर मैं एक मकान के थड़े के नीचे छुप गया। नीचे एक गंदी नाली बहती थी। वो लोग इसी तरफ आए और दौड़ते हुए आगे चले गए। मैं बहुत देर छुपा रहा। मैं चोर और डाकू नहीं था। मुझ में कोई उस्तादी नहीं थी। मैं डरने लगा। फिर मैं वहां से निकला। मैं इतना तो समझ सकता था कि उस वक्त तक जेल खाने वालों ने पुलिस को इत्तला दे दी होगी कि मनोहर नामी उमर कैदी भाग गया है। पुलिस चौकस हो चुकी होगी। मुझे पैसों की जरूरत थी। इरादा किया कि अपने घर जाऊं और बाप को डरा धमका कर बहुत सी रकम लेकर निकल जाऊं। लेकिन अकल ने काम किया। मैं इस डर से वहां नहीं गया कि पुलिस मेरे घर जरूर जाएगी और घर की तलाशी भी लेगी। मेरे बाप की दुकान दूर नहीं थी। वो दुकान देर से बंद किया करता था। मैं थड़े के नीचे से निकलकर उधर को चल पड़ा। हर कदम पर डर लगता था। मैं अंधेरे रास्तों से बाजार में दाखिल हुआ। दुकानें बंद हो रही थी। मेरी बेड़ियों की बिल्कुल आवाज नहीं आती थी। मैं बाजार में मुंह कंबल में छुपाए सीधा चलता गया ताकि किसी को शक ना हो। मौसम सर्दियों का था, इसलिए किसी को इस पर शक नहीं हो सकता था कि मैंने मुंह और सर कंबल में क्यों छुपाया हुआ है। अचानक एक बगली गली से दो पुलिस कांस्टेबल निकले। वो बहुत तेज चल रहे थे। मेरा खून खुश्क हो गया, लेकिन मैं भागा नहीं। वो मेरी तरफ घूमे और मुझे देखते हुए मेरे करीब से गुजर गए। आगे का सारा बाजार बंद हो चुका था। ये बड़े ताजरों और थोक के व्यापारियों की दुकानें थी। मुझे बहुत मायूसी हुई क्योंकि मेरे बाप की थोक की दुकान भी अंधेरी हो चुकी थी। करीब गया तो देखा कि मेरा बाप दुकान को ताले लगा रहा था। मैं उसके बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ और आहिस्ता से कहा, पिताजी, मैं मनोहर हूँ, जेल खाने से भाग आया हूँ। आपने मुझे बचाया नहीं। मुझे 300-400 रुपया दे दें, मैं इलाहाबाद से निकल जाऊंगा। फिर आपको परेशान करने कभी नहीं आऊंगा। उसने कुछ भी नहीं कहा। वहां अंधेरा था। उसने आवाज से मुझे जरूर पहचान लिया होगा। उसने मेरे मुंह की तरफ देखा। दूर की बत्ती की जरा सी रोशनी में मुझे साफ नजर आया कि हैरत और खौफ से उसकी आंखें दुगनी खुल गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा। अचानक पीछे को मुड़ा और उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, भूत, चोर। और वो बहुत ही तेज दौड़ पड़ा। मैं जानता था कि वो बेहद डरपोक है। उसके पीछे जाना खतरे से खाली नहीं था। दुकान को देखा। वो बड़े बड़े दो ताले चढ़ाकर चाबियां साथ ले गया था। मैंने वहां से खिसकने की। अब मेरे लिए कोई पनाह नहीं थी। थोड़े से पैसे होते तो किसी लोहार को देकर बेड़ियों के कड़े तोड़वा लेता। पुलिस को मेरा एक बदमाश दोस्त ये तो बता चुका था कि मफरूर कैदी शहर में है। जेल खाने से भी इत्तला आ चुकी होगी।
मैं शहर से निकलने के लिए अंधेरे रास्तों पर हो लिया। सड़क के रास्ते नहीं गया, एक तरफ वीराना था और उससे थोड़ा ही आगे दरिया था। मैं उस तरफ गया। आबादी के आखिरी मकान से जरा आगे गया तो अंधेरे में दो आदमियों की बातें सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा रास्ता काट रहे थे। मैं बैठ गया। वो आगे चले गए। मैं उनसे हटकर आगे गया। मैंने पाँव की आहट दबाने की नहीं सोची थी। उन्होंने मेरी आहट सुन ली और एक ने आवाज दी, ठहर जा। कौन है? इधर आ। ये आवाज पुलिस के सिपाही की लगती थी। मैं दौड़ पड़ा। एक ने बुलंद आवाज से कहा, यही होगा, पकड़ो। मेरी रफ्तार और तेज हो गई। वो अमन का जमाना था, जराइम इतने ज्यादा नहीं थे जितने आजकल हैं। गिनती के जराइम पेशा लोग होते थे, पुलिस फौरन पकड़ लेती थी। अंग्रेजों की हुकूमत थी, पुलिस सुस्ती नहीं करती थी। मैं समझ गया कि शहर की नाकाबंदी हो चुकी है, वरना इस तरह कोई किसी राहगीर को नहीं रोकता था। मुझे डर था कि उनके पास राइफलें होंगी और वो मुझ पर गोलियां चलाएंगे, लेकिन गोली ना चली। वो मेरे पीछे दौड़े आ रहे थे। मैंने फासला कम नहीं होने दिया। बहुत देर दौड़ने के बाद आगे दरिया आ गया। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सीधा दरिया में गया। सर्दियों की रात में दरिया का पानी बर्फ हो गया था। मैंने कंबल उतार फेंका। पहले पानी घुटनों तक आया, फिर कमर तक और फिर पांव उठ गए। अगर मौसम गर्मियों का होता तो दरिया सैलाबी होता। सर्दियों में सैलाब तो नहीं था। पानी की रफ्तार सुस्त थी, मगर पानी बहुत ही यख था। मैं तैरने लगा और जिस्म अकड़ने लगा। दरिया इतना चौड़ा तो नहीं था, मगर खत्म होने में नहीं आता था। डर ये लगा कि मैं अकड़ कर मर जाऊंगा। आखिर पांव रेत से लगे और मैं हाथों से पानी हटाता पार चला गया। अंधेरा गहरा था। रुक कर कान खड़े किए। दरिया में किसी के तैरने की आवाज नहीं थी। मैं नाक की सीध में दौड़ पड़ा। वहां से दरिया का पुल तकरीबन 1 मील दूर था। मैंने सोचा कि जितनी देर में पुल से पुलिस आती है, मैं दूर निकल जाऊंगा। गीले कपड़े, सर्द हवा और अकड़ा हुआ जिस्म दौड़ने नहीं देता था। मैं कोशिश करके दौड़ता गया और एक गांव आ गया। मैंने पहले ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में लालटेन थी। उसे देखते ही मैंने पहचान लिया कि हिंदू है। बड़ी उम्र का आदमी था। मैंने उसे कहा कि मैं दरिया के किनारे जा रहा था। डाकुओं ने रोककर 350 रुपया छीन लिया और मुझे दरिया में फेंक दिया। मैं इन कपड़ों में मर जाऊंगा। मुझे कपड़े दें, कल सुबह वापस कर जाऊंगा। वो मुझे अंदर ले गया। एक कमरे में ले जाकर खुश्क कपड़े ले आया। ये भी गर्म कपड़े का पजामा और कुर्ता था। साथ गर्म बास्केट थी और एक खेस भी था। मैं गीले कपड़ों में मर रहा था। बिल्कुल एहतियात ना की। खेस कंधों पर डालकर गीला पजामा उतारा और खुश्क पहना। फिर गीला कुर्ता बदला। ऊपर बास्केट पहनी और खेस ओढ़ लिया। मेरे दांत बज रहे थे। गीले कपड़े कोने में फेंक कर मैं खाट पर बैठा तो उस आदमी ने आगे आकर मेरा पजामा ऊपर सिरकाया। बेड़ियों की जंजीर और कड़े नंगे हो गए। ये उसने उस वक्त देखा था जब मैंने उसकी तरफ पीट करके खेस कंधों पर डाला और पजामा बदला था। मेरी पिंडलियां नंगी हो गई थी। उसने पूछा, कैद खाने से भागे हो? मेरा जवाब सुने बगैर बोला, कब भागे हो? मैं उसकी नीयत नहीं समझ सका। मेरी दिमागी हालत बहुत बुरी थी। मैंने बता दिया कि आज ही कैद खाने से भागा हूँ। ये भी कहा कि मैं बेगुनाह उम्र कैद भुगत रहा था। उसने कहा, फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा कि मेरी बेड़ियां कटवा दो और खाने के लिए कुछ दे दो। उसने कहा कि मेरे घर में मलीचों और पापियों के लिए खाना नहीं है। फौरन निकलो, वरना मैं दोनों बेटों को जगाकर तुम्हें बांध लूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया। जो वहां बेकार था। मैंने पूछा कि तुम्हारे कपड़े उतार दूं? उसने जवाब दिया, उतार दोगे तो भी मैं ये कपड़े नहीं रखूंगा, किसी चूड़े चमार को दे दूंगा। वहां से मैं निकला। मुझे फायदा ये हुआ कि खुश्क कपड़े मिल गए थे। मैंने गांव में किसी और घर में किस्मत आजमाने की जुर्रत नहीं की। गांव से निकलकर फौरन दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मेरे पीछे दौड़ने वाले पुलिस के आदमी थे तो दरिया के इस तरफ जरूर आएंगे। लिहाजा मुझे बहुत जल्दी दूर निकल जाना चाहिए। मैं दरिया से दूर हटने लगा और सोचने लगा कि मेरी फौरी ज़रूरतें ये हैं कि बेड़ियां कट जाएं, रात के लिए कहीं सर्दी से पनाह मिल जाए और रोटी मिल जाए। भूख ने सर्दी के साथ मिलकर जिस्म की ताकत चूस ली थी। ये सोचते सोचते मैंने ये भी सोचा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। इस सोच ने दिमाग खराब कर दिया। मेरी कोई मंजिल नहीं थी। सर्दी में थर थर कांपता चला गया और जिस्म गर्म करने के लिए मैं दौड़ने लगा, मगर ज्यादा नहीं दौड़ सका। कोई जगह दूर तक मैदानी थी और कोई जगह ऊंची नीची। एक बार मैं गिरा भी, फौरन उठा और तेज चलने लगा। अब एक मुश्किल और सामने आ गई। मैं सिगरेट नोच था।
जेल खाने में दोस्तों से दो चार कश मिल जाते थे, अब वो भी नहीं थे। नशे से टूटकर आदमी पागल हो जाता है। मुझ में तो पहले ही दम नहीं था। सिगरेट की तलब ने बिल्कुल ही दम निकाल दिया। सर डोल रहा था और पांव उखड़ रहे थे। मालूम नहीं, मैं 2 मील चला, 3 मील चला, कितना चला। मुझे दूर से अलाव नजर आया। खासी ज्यादा आग थी। मैं तेज चलने लगा, अलाव दूर हटता गया। बहुत ही देर के बाद मैं उस तक पहुंच गया और उसके पास जा गिरा। दो आदमी मेरे पास आकर बैठ गए। मैं उन्हें देखता रहा। जबान बोल नहीं सकती थी, आग ने गर्मी दी। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है। वो दोनों डूम थे। एक मुर्दे को जला रहे थे। ये मरघट था। उसके करीब एक गांव था, कोई हिंदू मर गया था। शाम को उसकी अर्थी को आग लगाई गई थी जो अभी तक जल रही थी। मुर्दे जलाना डूमों का काम होता है। उनके पास हुक्का था। मैंने उनसे हुक्का छीनकर कश पर कश लगाने शुरू कर दिए। थके हुए जिस्म और खाली पेट के अंदर धुआं गया तो दिमाग चकरा गया। चकराए हुए दिमाग ने एक बात सोच ली। मैंने डूमों को अपना पजामा ऊपर उठाकर बेड़ियां दिखाई और कहा कि मैं जेल में 6 संतरियों को कत्ल करके भागा हूं। मैं बनारस का डाकू हूं। तुम मेरे दो काम कर दो। एक छैनी और हथौड़ी ले आओ। कुछ खाने के लिए लाओ और किसी को पता न चलने देना। कल शाम मुझे इसी जगह मिलना, नकद रुपयों की थैली दूंगा और दोनों को 3-3 तोले सोना दूंगा। अगर धोखा दोगे तो मेरे साथी तुम दोनों को तुम्हारे बच्चों समेत कत्ल कर देंगे और तुम्हारे घरों को आग लगा देंगे। जाओ और जल्दी आओ। उनमें से एक चला गया। उस दौर में डाकू मशहूर थे। मुझे उम्मीद थी कि ये दोनों डर जाएंगे। वो डूम बहुत देर करके आया। मैं वो आग तापता रहा जिसमें एक हिंदू की लाश जल रही थी। डूम आया तो उसके एक हाथ में एक हथौड़ी और छैनी थी और दूसरे हाथ में रोटियां। रोटियों पर सब्जी की भुजिया थी। मैंने उसे कहा कि छैनी इस कड़े के जोड़ पर रखकर जोर से हथौड़ी मारो। उसने कहा, उस्ताद पहले रोटी खा लो। मैं बुरी तरह भूखा था। तेजी से रोटियों के बड़े बड़े निवाले मुंह में ठूसने और निगलने लगा। दो रोटियां हलक से उतर गईं तो मैंने सामने देखा। अलाव की पीली सी रोशनी में मुझे 20-22 कदम दूर एक दरख्त के पीछे कोई छुपा हुआ नजर आया। जरा परे एक साया सा चलता दिखाई दिया। मैंने बाकी रोटी जमीन पर रख दी और नजरें दरख्तों पर जमा दी। आग और दो रोटियों ने मेरे जिस्म की ताकत जगा दी थी। मुझे शक हुआ कि डूम गांव के आदमी साथ लाया है। एक डूम ने बैठे बैठे मुझ पर छलांग लगाई और मेरे ऊपर आ पड़ा। वो कमजोर सा आदमी था। मैं जोश से उठा और उस डूम को झटक कर फेंका तो वो जलती हुई अर्थी के ऊपर जा पड़ा। उसकी चीख ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं पीछे को दौड़ पड़ा। आवाजें आने लगीं, आगे से रोको, हरी, आगे होकर। वो एक दूसरे का नाम ले लेकर मुझे घेरने के लिए दौड़ रहे थे। मैंने दौड़ते हुए बुलंद आवाज से कहा, मेरे पास पिस्तौल है। जो सामने आएगा उड़ जाएगा। शायद इस ललकार से वो डर गए। शोर तो करते रहे लेकिन मैं निकल गया। मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट नहीं थी। मैं रुका नहीं, दौड़ता ही गया। कहीं झाड़ियों में फंस कर गिरा, कहीं खड्ड में गिरा, फिर भी रुका नहीं। आखिर टांगें जवाब देने लगीं और मैं रुकते रुकते एक दरख्त से टकरा कर गिर पड़ा। फिर नहीं उठा गया। ये बहुत बूढ़ा पीपल का दरख्त था। तने में खो सी थी। उसमें सुकड़ गया। खेस अच्छी तरह लपेट लिया और बेखबर सो गया। आंख खुली तो सूरज सर पर आकर आगे निकल गया था। जिस्म और दिमाग ठिकाने आ गए थे। उठकर देखा, हर सू जंगल बेयाबान था। कहीं कोई आबादी नजर ना आई। मैं उसी रुख चल पड़ा जिस रुख रात को दौड़ा था। जंगल के पेड़ पौधों के साथ जो कुछ लगा हुआ था तोड़ तोड़ कर खाता और चलता रहा। शाम से जरा पहले एक गांव नजर आया लेकिन मैं उससे दूर रहा। दिल पर अब इतना डर बैठ गया था कि दरख्त से कोई परिंदा उड़ता था तो मैं बिदक जाता था कि सिपाही आ गए हैं। सूरज गरूब होने के बाद भी मैं चलता रहा। शायद आधी रात का वक्त था जब एक चट्टान के साथ लग कर बैठ गया और आंख खुल गई। दूसरे दिन दोपहर से जरा पहले आंख खुली तो मुझे रोना आ गया। मैंने बैठे बैठे बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और बहुत देर तक रोता ही रहा। मैंने हिम्मत छोड़ दी थी। मैं कहाँ का शेर बहादुर था। मैं शराबी, जुआरी और बाप के चुराए हुए पैसों का बिगड़ा हुआ बदमाश था। मैंने हाथ जोड़कर खुदा से, भगवान से, अल्लाह से और परमात्मा से गुनाहों की माफी मांगी। कान पकड़े, जमीन पर नाक रगड़ी, मगर ना मुसलमानों के अल्लाह ने सुनी, ना हिंदुओं के भगवान और परमात्मा ने। मैं रोते रोते चल पड़ा। दो नदियों में से गुजरा, पेट भर कर पानी पिया, कहीं बैठा, कुछ चला और सूरज गरूब हो गया। मैं चलता रहा। दूर से रोशनियां नजर आईं।
मैंने उधर का रुख कर लिया, ये इरादा किया कि किसी से पनाह और रोटी मांगूंगा। ये कोई कस्बा था या शायद बड़ा गांव। मैंने गांव में दाखिल होकर एक बड़ा घर देखकर उसके दरवाजे पर हाथ मारे। एक आदमी ने दरवाजा खोला, उसके हाथ में लालटेन थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि रास्ते में ठगों ने लूट लिया है, रात गुजारनी है, सुबह चला जाऊंगा। वो भी हिंदू था। मैंने कहा कि मैं मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ। उसने गुस्से से कहा, ये सराय नहीं महाराज, आश्रम में चले जाओ। मैंने पूछा, आश्रम किधर है? उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इसी गली में आगे चले जाओ। मैं सख्त मायूस होकर आगे चला गया। आश्रम का दरवाजा बंद था। मैंने बाहर से पहचान लिया, यह दरअसल मंदिर था। दरवाजे को हाथ लगाया तो खुल गया। मैं अंदर गया। सहन था। उसके आगे कमरा जिसमें रोशनी थी। उसमें मुझे सामने दीवार के साथ भगवान का बुत नजर आया। दाएं हाथ बरामदा जिसमें 4-5 आदमी फर्श पर सोए हुए थे। मैं भी उनके करीब लेट गया और सो गया। किसी ने ठोकरें मारकर जगाया। मैं घबरा कर उठा। दिन चढ़ गया था। ये एक पंडित था। एक ही सांस में पूछ डाला, कौन हो? किधर से आए हो? यहाँ कब आए हो? क्यों आए हो? मैंने कहा कि मैं इलाहाबाद का दुकानदार हूँ, देहात में वसूली के लिए गया था। 2,000 रुपया डाकुओं ने लूट लिया, रात यहाँ गुजारी है, अब जा रहा हूँ। मेरे पजामे का एक पांचा ऊपर चढ़ गया था। पंडित ने कड़े और जंजीर देख ली। उसने हड़बड़ा कर कहा, कैदी, तू खुद डाकू है। उसने किसी को आवाज दी। बहुत से लोग मंदिर में इबादत के लिए आए हुए थे। पंडित उधर दौड़ा और कह गया, मैं तुझे पुलिस के हवाले करवाता हूँ। उसके जाते ही मैं हिरन की तरह छलांगे लगाता मंदिर से निकल गया और फिर गांव से भी निकल गया। करीब ही उतराई थी और आगे खड नाले और जंगल, मैं उनमें गायब हो गया। थोड़ी दूर तक दौड़ता चला गया, फिर चलने लगा। अब तो मायूसी ने मुझे दबा लिया और मैं खुदकुशी का इरादा करने लगा। भूख और थकान ने मार डाला था। ऐसे पता चलता था जैसे मेरे पीछे आवाजें आ रही हैं, मलीच है, अछूत है, इसे घर में ना घुसने देना। वो दिन भी चलते गिरते बैठते और रोते गुजर गया। रात को भी चलता रहा। जहां थक कर गिर पड़ा वहीं सो गया। दिन को आंख खुली तो फिर चल पड़ा। गांव नजर आए लेकिन मैं उनमें नहीं गया। फिर रात आ गई। फिर आज मुझे याद नहीं रहा कि एक और दिन और रात सफर में गुजरी थी या नहीं। ये याद है कि रात के पहले पहर रोशनियां नजर आईं। मैंने खुदकुशी का इरादा बदल दिया था। मरने की हिम्मत नहीं थी। मैं उन रोशनियों की तरफ इस इरादे से चल पड़ा कि पहले ही घर पर दस्तक दूंगा और कहूंगा कि मुझे रोटी दो, मुझे पानी पिलाओ और मेरे ऊपर लिहाफ डाल दो। मैं जेल खाने से भागा हुआ कैदी हूँ, पुलिस को इत्तला दो कि मुझे उठा कर ले जाए। मुझे मालूम था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो जेल में मुझे जालिमों की तरह सजा देंगे और मुझे काला पानी भेज देंगे। मुझे मंजूर था। मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं पाँव घसीटता गांव में दाखिल हुआ। ये भी गांव था। एक बंद दरवाजे पर हाथ मारे और मैं बैठ गया। जरा देर के बाद दरवाजा खुला। उस आदमी ने पूछा, कौन हो? मैंने कहा, हिंदू हूँ। मुझे अंदर ले चलो, पानी पिला दो, फिर बताऊंगा मैं कौन हूँ, फिर जो सलूक मन में आए करना। वो अंदर ले गया। मैंने फौरन पहचान लिया, ये मस्जिद थी, सेहन था। उससे आगे बरामदा, आगे लंबा कमरा, अंधेरे में मीनार साफ नजर आ रहे थे। ये आदमी सेहन में ले जाने के बजाय मुझे दाएं तरफ ले गया। एक कमरा आ गया। मैं उसके पीछे अंदर गया। उसका चुगा, दाढ़ी और टोपी देखकर मैंने जान लिया कि यह मस्जिद का इमाम है। उसने फर्श पर बिछी हुई दरी पर बिठाया। बाहर जाकर मिट्टी का लोटा उठा लाया और मुझे दिया। मैंने पानी पीकर लोटा रख दिया और पाजामा दोनों टांगों से उठाकर उसे बेड़ियां दिखाईं। मैंने बताया कि इलाहाबाद के कैद खाने से भागा हूँ। उसने पूछा, जुर्म क्या था? मैंने अपने बचपन से बात शुरू की और मस्जिद तक पहुंचने तक जरा जरा सी बातें भी सुना दी। मैंने रोते रोते बात सुनाई और कहा कि मैं गुनाहगार हूं, लेकिन अपने मंदिर में भी मुझे पनाह नहीं मिली। मैंने वो गुनाह नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिली है। मौलवी साहब उठे और कुछ कहे बगैर बाहर निकले। दरवाजा बंद करके बाहर की जंजीर चढ़ा दी और चले गए। मुझे ये रंज तो हुआ कि मुसलमानों के मौलवी ने भी पनाह नहीं दी, उल्टा मुझे कैद करके पुलिस को बुलाने चला गया है। लेकिन मुझे इत्मीनान हुआ कि पुलिस मुझे ले जाएगी और मेरा ये कठिन सफर, जिसकी कोई मंजिल ही नहीं, खत्म हो जाएगा। बहुत देर के बाद दरवाज़ा खुला। मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गया। मौलवी साहब ने रोटियां और एक प्लेट में सालन मेरे आगे रख कर कहा, अगर मुसलमान की रोटी कबूल करते हो तो ये खा लो। वो दरवाज़ा बंद करके बैठ गए और मैं हैरान होकर उनका मुंह देखने लगा। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि हिंदू भूखा मर जाएगा, मुसलमान की रोटी नहीं खाएगा। तुम भी नहीं खा रहे।
मैंने खामोशी से रोटी खानी शुरू कर दी। मौलवी साहब का घर मस्जिद से थोड़ा दूर था। इस कमरे में पढ़ने के लिए बैठते थे। मैंने खाना खा लिया, पानी पी लिया तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं सो जाना, मैं बाहर से ताला लगा जाऊंगा, सुबह मुंह अंधेरे आऊंगा। मैं ये पूछे बगैर ना रह सका कि आप मुझे पुलिस के हवाले कब करेंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनके पांव पकड़ लिए और रो कर पूछा कि वो मेरा क्या करेंगे। उन्होंने कहा, ये घर मेरा नहीं, ये खुदा का घर है। तुमने मुझसे नहीं, खुदा से पनाह मांगी है। तुम बताओ चाहते क्या हो। मैंने कहा कि मेरी बेड़ियां खुल जाएं, थोड़े से पैसे मिल जाएं ताकि मैं यहाँ से दूर निकल जाऊं। उन्होंने बताया कि तुम इलाहाबाद से 50 मील दूर आ गए हो। मालूम नहीं वो बेहोशी थी या नींद कि मेरा सर डोलने लगा। मौलवी साहब ने मुझे फर्श पर सो जाने को कहा। एक कंबल उनके कमरे में पड़ा था, वो मुझे दे दिया और बाहर जाकर दरवाज़ा बाहर से बंद करके चले गए। मैं बेहोशी की नींद सो गया। सुबह अजान की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। वो अजान आज भी मेरे जहन में गूंज रही है। दिल में उतर जाने वाली इतनी सुरीली आवाज़ मैंने ना कभी सुनी थी, ना ही सुनूंगा। अजान के बाद मौलवी साहब ने कमरा खोला। मैं उठ बैठा। उन्होंने पूछा कि बेड़ियां किस तरह खुलती हैं। मैंने बता दिया। वो चले गए। नमाज वगैरह से फारिग होकर वो मेरे पास आए। उस वक्त सूरज निकलने वाला था। एक लड़का मुझे दूध और पराठे दे गया। मौलवी साहब फिर बाहर चले गए। 1 घंटे के बाद वापस आए तो उनके साथ 3 बुजुर्ग से आदमी थे। उन्होंने मुझसे बहुत सी बातें पूछी जो मैंने सच सच बता दी। वो मुझे अपने साथ ले गए और एक घर में जा बिठाया। एक आदमी हथौड़ी और छैनी ले आया। कड़ों के जोड़ खोल दिए और मैं बेड़ियों से आज़ाद हो गया। मुझे यकीन हो गया कि ये लोग मुझे धोखा नहीं देंगे। मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे मुसलमान कर लो और अपने पास रख लो। लेकिन एक सियाने आदमी ने कहा कि इलाहाबाद के इतना करीब रहना ठीक नहीं। इस मसले का हल ये निकला कि इस कस्बे का एक फौजी मुसलमान छुट्टी आया हुआ था। वो मीरठ छावनी में रिसाले में दफादार था। उसने अपने जिम्मे ये काम लिया कि मुझे मीरठ ले जाएगा और कहीं मुलाजमत दिलवा देगा। मैंने उस गांव बख्तपुर के मौलवी अली मोहम्मद अजमेरी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। 7-8 दिनों के बाद दफादार सादिकुल हसन मुझे अपने साथ मीरठ छावनी ले गए और रिसाले के प्राइवेट मुलाजमों में मुझे मुलाजिम करवा दिया। मेरा नाम मनोहर लाल से मुनव्वरुल हसन रखा गया था। मेरा दिमाग ऐसा ठिकाने आया या बेठिकाना हो गया कि मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजे और गुरुद्वारे के चक्कर में पड़ गया। मैं पूछता कि क्या खुदा सिर्फ मस्जिद में है या हर इबादत खाने में? इंसान क्या है और मजहब क्या है? मुझे इन सवालों के जवाब मीरठ छावनी की एक मस्जिद के इमाम मौलवी ज़काउल्लाह ने दिए। मैं उनका मुरीद हो गया। उन्होंने मुझे बनी नूह इंसान से मोहब्बत और नेकी के सबक दिए, कुरान पढ़ाया और फिर मेरा ठिकाना उन्होंने ही बनाया। मुझे रिसाले के ही एक रिसालदार हशमत खान के हवाले कर दिया। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी सुनाई तो वो मुझे अपने साथ होशियारपुर ले गए। अपनी ज़मीनों पर मुझे जा लगाया। उन्होंने मेरी शादी करवाई और सन 1947 में मैं पाकिस्तान आ गया।